यहाँ पटना के गांधी मैदान में इमरान प्रताप गिरी के भाषण के मुख्य अंश 5 छोटे स्क्रीन। वक्फ बिल वापस लो, संविधान बचाओ। इमरान ने जोर देकर कहा कि यह बिल न सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा है बल्कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को भी कमजोर कर रहा है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशान साधा करते हुए कहा कि भारत किसी एक व्यक्ति या पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। आक्रामक अंदाज में लोकतांत्रिक संघर्ष को तेज चेतावनी दी और भरोसा जताया कि अल्पसंख्यक अपनी आज़ादी की खातिर सब कुछ देने को तैयार है। शायरी के जरिए देश और संविधान को याद दिलाया। हिंदी उर्दू शायरी में उन्होंने संविधान के संवैधानिक मूल्यों पर जोर देकर आम जनता को जागरूक किया। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका संघर्ष। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व नारे पर सवाल उठाते हुए नए तरीके जनता की आवाज़ इस मैदान से सांसद तक जाएगी। इमरान ने स्पष्ट किया कि यह आवाज़ सिर्फ गांधी मैदान तक सीमित नहीं रहेगी, यह सांसद और दिल्ली तक सुनाई देगी। अगर उस कानून के विरोध में हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उस कानून के विरोध में दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार को समझना चाहिए कि आप मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए और उनकी ज़मीनें लूटने के लिए जो आप कानून ला रहे हैं उसके खिलाफ इस देश का आम हिंदू भाई भी खड़ा है। तो जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो और भी जो तंजीमें हैं जो इस तरह के प्रोग्राम कर रही हैं, हम सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के खड़े हैं। और आज तो पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद रहे और पर्दे के पीछे भी पर्दे के आगे भी सबने खुल के मदद की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि राहुल गांधी जी रात के 3 बजे लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोट पर जो अक़लियतों के खिलाफ है या इस देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई बिल सरकार ला रही है, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वक्फ का कानून हो, चाहे सीए हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान बचाने के लिए खड़ी मिलेगी। इमारत शरिया ने इस प्रोटेस्ट को कॉल किया था, लेकिन नेशनल मीडिया में नैरेटिव चल रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब गोदी मीडिया बेचारी क्या ही करे, उसे तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या फिर भाजपा सरकार के खिलाफ अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन होगा तो उन्होंने तो किसानों के आंदोलन को भी खालिस्तानी आंदोलन कहा था। धीरे धीरे नेशनल मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और उसको एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। इमारत शरिया ने कहा कि आगे अब हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, आप लोग उसमें भी साथ देंगे? पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी रांची था बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन, देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, दिल्ली भी होगा। जब संसद में ये लड़ाई हम लड़ चुके हैं तो सड़क पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, बिल्कुल लड़ी जाएगी। बिहार में चुनाव है, सब देख रहे हैं, लोगों में जो गुस्सा जाता। देखिए, इस पूरे बिल में जो असल गुनहगार लोग हैं वो नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जयंत चौधरी हैं, अजीत पवार हैं। और इन सबको ये समझना चाहिए कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इन सब ने झोलियां भर भर के मुसलमानों के वोट लिए और आज जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आया तो ये मुसलमानों को जाके समझाने का प्रयास कर रहे थे मोदी जी के दूत बन के। तो हम तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि कलम से और न सियाही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है, हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिले इलाही से बात करना है। सरकार को हिलाने के लिए सरकार का चूर हिला देने वाला रैली था, जो इसमें सारे विपक्ष के लोग, खास करके हमारे कांग्रेस के, जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने भी आपको कहा कि कांग्रेस के 11 वरिष्ठ नेता दिल्ली से आए हुए थे और सब लोगों ने पूरे ताकत के साथ इसका विरोध किया है, इस काले कानून का, और इसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी ताकि जनता में चैन सुकून का माहौल बना रहे। सर, आप कहाँ से आए थे? जी, मैं अररिया से आया हुआ हूँ। अररिया विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, कांग्रेस से? जी, इंजीनियर मंजूर आलम नाम हुआ मेरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक रैली के लिए हम लोग अररिया से आए हैं शामिल होने के लिए और हमारे साथ काफ़ी हमारे लोग वहाँ से आए हुए हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उपस्थित थी भाई इस एहतजाज में। 11 सम्मानित लीडर्स थे वहाँ मंच पे जी। फ्रंट रो में मैक्सिमम कांग्रेस के तमाम सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और तमाम वैसे वरिष्ठ नेता थे। और हम लोग तो सदन से लेकर सड़क तक इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारी पार्टी का लाइन है। हमारे नेता राहुल गांधी जी तो पदयात्रा किए हैं संविधान को बचाने के लिए, तो ये दस्तूर को बचाने और औकाफ को बचाने की लड़ाई थी। तो पूरी कांग्रेस की लीडरशिप थी वहाँ मौजूद और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस तरह ये एक ऐतिहासिक एहतजाज हुआ है यहाँ पे और सरकार को ये समझ में आएगा और इस तरह का कानून वापस लिया जाएगा।
सर आज का इस महारैली से हाँ, लगभग शुक्रिया। अगर देखा जाए तो 5 से 6 लाख लोग अगर आज का इस रैली से भी अगर सरकार नहीं इस बिल को वापस लेती है तो फिर कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या रहेगा, कांग्रेस का अपने रूप से? देखिए, हम तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम सम्मानित नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान मसूद साहब और कांग्रेस पार्टी बहुत 80 पिटिशनर हैं इस काले कानून वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो मुझे न्यायालय पर भी भरोसा है और संविधान में मुझे अधिकार दिया गया है इसके लिए। हाँ जी।